क्या आप भी 2025 में एमसीए करना चाहते हैं इंडिया की टॉप एनआईटीज से? निमसेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए, कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए और कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए टॉप स्कोर के लिए निमसेट 2025 में? अगर आपके मन में भी है ये सारे सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि एमसीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमसेट 2025 कंप्लीट एग्जाम सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी के बारे में। चलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपके सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. निमसेट 2025 को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को देखते हुए ये एग्जाम 2025 में भी अप्रैल से जून वाली विंडो में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अगर आप 2025 में इंडिया की टॉप एनआईटी से एमसीए करना चाहते हैं तो आपको निमसेट 2025 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि काफी लिमिटेड सीट्स है एनआईटी में एमसीए कोर्स के लिए एंड कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 2025 में। तो सबसे पहले बात करते हैं निमसेट 2025 एग्जाम ओवरव्यू की। निमसेट यानी कि एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको क्लियर होना चाहिए सिलेबस का और स्ट्रेटेजी का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको 120 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे इस एग्जाम में, जिनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यानी कि आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इस क्वेश्चन पेपर को 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। जो 4 सेक्शंस है उसमें पहला सेक्शन है मैथमेटिक्स, इसके बाद आता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश। 2 ऐसे सेक्शंस है जो आपको इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, कंप्लीट सिलेबस की निमसेट 2025 की। तो पहला सेक्शन जो है मैथमेटिक्स, वहां पे आपको अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपकी 11th और 12th की मैथ्स क्लियर है या फिर आपको उनके कॉन्सेप्ट्स याद है तो आप बहुत ही ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी 11th एंड 12th के ही देखने को मिलते हैं। कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, जिसमें आते हैं सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर करने हैं, इनके सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं निमसेट 2025 के मैथ सेक्शन के। इस सेक्शन में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टाइम काफी लिमिटेड है। तो आपको फॉर्मूलाज पहले से याद होने चाहिए, आपकी 11th और 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एंड आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना जरूरी है, या फिर आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं अच्छी प्रिपरेशन के लिए। दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनका टोटल वेटेज होता है 240 मार्क्स का। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फोकस करने के लिए टॉपिक्स हैं उसमें आते हैं लॉजिक पजल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके अलावा लॉजिकल सीक्वेंसेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग सिनेरियोज। अब आपको ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एंड आप इनको प्रिपेयर करने के लिए आर एस अग्रवाल की एक बुक है, अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग। इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं एंड आप इस बुक से पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में। बढ़ते अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, जहां पे आपके पास टोटल 30 सवाल होते हैं एंड इस सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर अवेयरनेस से देखने को मिलते हैं एंड बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश से देखने को मिलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। ये वो सेक्शन है जहां पे आपकी कंप्यूटर की नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करें तो आपको बेसिक्स देखने को मिलेंगे कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सब के बारे में। इसके अलावा आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ये सेक्शन आपके लिए टाइम सेविंग सेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पहले से पता है तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं एंड उस टाइम को आप मैथमेटिक्स के लिए यूज करते हैं या फिर किसी दूसरे सेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो इस सेक्शन के लिए आपको स्पेशली प्रिपेयर करना है एंड इसके लिए काफी सारी अलग अलग बुक्स हैं, आप मॉक टेस्ट से देख सकते हैं। आप इसके अलावा यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की नॉलेज को गेन करने के लिए। ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप इस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से इजी रहते हैं मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में, एंड आप बाद में अपना टाइम यूज कर सकते हैं इस सेक्शन का बचा हुआ दूसरे किसी सेक्शन के लिए। जो चौथा हमारा सेक्शन है या फिर इसी सेक्शन का जो दूसरा पार्ट है वो है जनरल इंग्लिश। ये 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ये भी टाइम सेविंग क्वेश्चंस है आपके लिए। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करें इंग्लिश में जो आपको ध्यान में रखने, तो उसमें आते हैं वोकैबुलरी, बेसिक ग्रामर जैसे कि टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, आपको ये सब पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी पढ़ने हैं एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं जनरल इंग्लिश के लिए। ये 10 क्वेश्चन होंगे आपके पास एंड आप ट्राई करिए इन 10 क्वेश्चन को कम से कम टाइम में अटेम्प्ट करने का या फिर कम से कम टाइम में खत्म करने का, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाए दूसरे सेक्शन के।
अब बात करते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी की जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो आपको दिन में टोटल 5 से 7 घंटे देने हैं अपनी निमसेट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आप अगर मॉर्निंग में 3 घंटा मैथ्स को देते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपको 2 आवर्स देने हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए एंड 2 आवर्स देने कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश के लिए। तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट आपका देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट के बाद आपको पता चलेगा क्या आपकी स्ट्रेंथ है एंड क्या आपकी वीकनेसेस हैं, आप उन एरियाज पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप एक रिवीजन नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप अपने फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उन्हें लिख सकते हैं उस नोटबुक में एंड आप डेली उससे रिवाइज कर सकते हैं बहुत कम टाइम। और इन सब के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है आपके लिए कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, तो गैस करने से बचे एंड वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसके लिए आप श्योर है कि आपको आंसर पता है। अब फाइनली बात कर लेते हैं रेकमेंडेड बुक्स की जो आपको रेफर करनी चाहिए निमसेट 2025 के लिए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के लिए आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू मैथमेटिक्स बाय अमित एम अग्रवाल इस बुक को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लॉजिकल रीजनिंग की। इसके लिए आप अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल इस बुक को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की, जिसके लिए आप कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय सौम्य रंजन इस बुक को रेफर कर सकते हैं। एंड फाइनली जनरल इंग्लिश के लिए आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एस पी बख्शी इस बुक को रेफर कर सकते हैं निमसेट 2025 की प्रिपरेशन। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू निमसेट 2025। आपको पता चल गया कैसा आपका एग्जाम पैटर्न है, क्या आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी है निमसेट 2025 की प्रिपरेशन के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में एमसीए कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू एमसीए फंडास बाय सनस्टोन।